वैसे तो बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, हुनरबाजों की कमी नहीं है। समय समय पर आपको कुछ न कुछ अलग देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। कभी बिहार का जो लड़का है वह गूगल को हैक कर लेता है, तो कभी टैलेंट की वजह से बिहार के लड़के को अमेरिका की तरफ से नौकरी ऑफर की जाती है। और अगर बिहार की बात की जाए तो वहीं नटवर लाल, जो कि आगरा के ताजमहल को 3 बार बेच दिया, उसके बाद दिल्ली का लाल किला भी बेच दिया, उसके बाद भी दिल्ली का संसद भवन भी बेच दिया। तो बिहार में ऐसे ऐसे हुनरबाजों का जो एक नाम है वो बहुत ही चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। इसी तरह बिहार के जमुई में एक फर्जी आईपीएस बने एक 16 साल का लड़का, जो कि इस समय काफी ट्रेंड में चल रहा है और बहुत ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो लेकिन अब बिहार का जो वह फर्जी आईपीएस लड़का है, अब उसकी मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और हो सकता है कि उसे जेल भी जाना पड़े। तो इस क्या है पूरा घटनाक्रम और इस कहानी के पीछे क्या है पूरा रहस्य, इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह मिथिलेश कुमार, जो कि फर्जी आईपीएस बना था और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो रहा था, और फिलहाल जो अब गाने भोजपुरी इंडस्ट्रीज में गाने भी बन रहा है और उसमें वो बाकायदे अपना रोल अदा कर रहा है। लेकिन अब पुलिस को इसकी तलाश है और फिलहाल ये जेल भी जाने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। तो क्या है पूरा मामला, उसे हम कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। नमस्ते, प्रणाम, मैं पवन प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पवन प्रजापति स्टोरी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नई नई वीडियो जो आए और आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह उसकी शुरुआत बिहार के जिला जमुई से शुरुआत होती है। बिहार का एक जिला है जमुई और उस जमुई जिले का एक थाना है सिकंदरा। सिकंदरा थाने के एक चौराहे पर 20 सितंबर 2024 को एक लड़का, जो कि जिलेबी खाने के बाद वह गरम गरम समोसे खाने के इंतजार में समोसे का इंतजार करता है। इस बीच उसको देखने वाले लोगों का तांता लगने लगता है और देखने वाले लोगों की जो संख्या है वह एक एक करके बढ़ने लगती है, एक भीड़ जमा हो जाती है। दरअसल वह लड़का कोई और नहीं बल्कि वही वायरल फर्जी आईपीएस मिथिलेश कुमार माझी होता है, जो कि अपनी आईपीएस की यूनिफॉर्म पहनकर उस ठेले पर जिलेबी खाता है और समोसे खाने के इंतजार में होता है। इसी बीच उस भीड़ के बीच से किसी व्यक्ति ने इसकी सूचना 112 नंबर पर फोन कर दे देता है। 112 नंबर के आदेशानुसार एक सत्येंद्र कुमार और नीतू नाम के 2 पुलिस वाले आते हैं और वह भी जब इस दृश्य को देखते हैं तो बिल्कुल हैरत में पड़ जाते हैं। उस दौरान मिथिलेश से कुछ पूछताछ करते हैं, उसके बाद शक होने पर उसे गाड़ी में बैठाकर उसे सिकंदरा थाने ले जाते हैं, जहां लोग देखने के बाद, पुलिस के अन्य अधिकारी व पुलिसकर्मी देखने के बाद उसको बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि आखिर महज 15 से 16 साल का लड़का एक आईपीएस का वर्दी और कमर में पिस्टल, सिर पर आईपीएस का बैच वाला टोपी और सीने पर जो नेम प्लेट है बाकायदे लगा हुआ था, आईपीएस की जो यूनिफॉर्म होती है वो पहने हुआ था, साथ में उसके कमर में पिस्टल भी था। अब जब पुलिस के अधिकारी और इस मामले का छानबीन करते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, तो मिथिलेश उसे पुलिस वालों को एक कहानी बताता है कि मिथिलेश जमुई जिले के ही लखीसराय थाना क्षेत्र का रहने वाला था और वह रोड पर एक तालाब के किनारे वो टहल रहा था। उसी बीच जमुई जिले के फेरा थाना क्षेत्र के एक विजय कुमार सिंह से मिथिलेश की मुलाकात होती है। तो विजय सिंह बताता है कि एक आईपीएस है जो कि ड्यूटी के दौरान उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और इसके वजह से उस आईपीएस का जो एक सीट है वो खाली है, अगर तुम चाहो तो आईपीएस बन सकते हो। मिथिलेश बड़ा खुश होता है और पूछता है कि
इसके लिए क्या करना होगा। तो विजय सिंह कहता है इसके लिए तुम्हें 2,30,000 रुपए का इंतजाम करना होगा और बाकी की जो सारी व्यवस्था है वो हम अरेंज कराएंगे। मिथिलेश कहता है ठीक है, हम पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं और आप हमें जल्दी से जल्दी आईपीएस बना दो। अब उसके बाद मिथिलेश 20 सितंबर 2024 को आईपीएस की वर्दी पहने उस ठेले पर, उस जगह पर जलेबी खाने के बाद समोसे का इंतजार करता है। तो पुलिस पूछते हैं कि अधिकारी पूछते हैं कि आखिर उस जगह पर तुम इंतजार किसका कर रहे थे। तो मिथिलेश बताता है कि जब वह 2 लाख रुपया विजय सिंह को दिया, उसके बाद 30,000 रुपये और देने थे। 2 लाख रुपए देने के बाद विजय सिंह ने इसे बाकायदे वर्दी और जो आईपीएस के वर्दी के साथ साथ जो बाकी की जरूरत के सामान होते हैं जैसे नेम बैच और टोपी, पुलिस आईपीएस की जो टोपी होती है, जो पिस्टल होता है, बाकायदे सब इसको मुहैया कराता है। उसके बाद यह मिथिलेश आईपीएस की वर्दी पहन के पूरे गांव में घूमता है। उसके बाद वह पैसा के लिए फोन करता है। विजय सिंह बोलता है कि 30,000 रुपये मुझे लाकर दे दो। वही लोकेशन बताता है और उस दौरान उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। ऐसी कहानी जो मिथिलेश ने अधिकारियों को सुनाई। अब अधिकारी चूंकि उनका एक कर्तव्य है कि पहले प्राथमिकी एफआईआर दर्ज करते हैं, उसके बाद मिथिलेश की इस भोलेपन को देखकर उसे वहीं से जमानत दे दिया जाता है, थाने से ही उसे घर भेज दिया जाता है। और इसी बीच जब ये सब का वीडियो जो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो जाता है, वीडियो में देखा जाता है कि पुलिस वाले उसे बहुत ही सम्मानजनक तरीके से पेश आते हैं और बहुत ही साधारण तरीके से उसे समझाया बुझाया जाता है, उससे पूछा जाता है। उसके बाद मिथिलेश को छोड़ दिया जाता है। लेकिन पुलिस के मन में कहीं ना कहीं पुलिस सवालों के घेरे में थी और मिथिलेश का जो ये कहानी था वह विजय सिंह से पुलिस मिलना चाहती थी। तो मिथिलेश को बुलाया जाता है और पूछा जाता है, जब इस पूरे प्रकरण की जांच होती है तो मिथिलेश को पुलिस के टच में रहने के लिए कहा जाता है। और एक दिन मिथिलेश को फोन आता है और पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम थाने पर आओ। और थाने पर बुला के उससे पूछा जाता है कि अगर तुम्हें विजय सिंह के सामने खड़ा कर दिया जाए तो तुम उस विजय सिंह को पहचान लोगे जिसे तुम पैसा दिए थे और जो तुम्हें आईपीएस बनाया था। तो मिथिलेश कहता है हाँ, उसे मैं देखते ही पहचान जाऊंगा। तो जमुई जिले के जो थाना क्षेत्र, जो फेरा थाना क्षेत्र है, उस गांव में, उस क्षेत्र में 4 लोग विजय सिंह नाम के व्यक्ति होते हैं और चारों को थाने बुलाया जाता है और वहां मिथिलेश पहले से ही उपस्थित होता है। तो जब मिथिलेश और उन चारों लोगों का आमना सामना होता है तो मिथिलेश से पूछा जाता है कि इनमें से कौन है। लेकिन मिथिलेश उन चारों को रिजेक्ट कर देता है और बोलता है नहीं सर, इसमें से तो कोई नहीं है। उसके बाद उन चारों व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है और मिथिलेश को भी छोड़ दिया जाता है और इससे कहा जाता है कि तुम्हें जब जरूरत तुम्हारी पड़ेगी तुम्हें हमारे यहाँ आना पड़ेगा। मिथिलेश भी कहता है ठीक है। उसके बाद पुलिस फिर शक के दायरे में है क्योंकि जिस विजय सिंह का नाम मिथिलेश ले रहा था और 4 विजय सिंह उस क्षेत्र में होते हैं, लेकिन उस चारों में से कोई ऐसा नहीं है जिसे उस विजय सिंह की पहचान हो सके जो कि फर्जी आईपीएस बनाया था। उसके बाद पुलिस को लगता है कि क्यों ना हम इसके मामा से जाकर मिले, क्योंकि मिथिलेश ने बताया था कि वो जो 2 लाख रुपए, जो 2,30,000 रुपए का जो अरेंजमेंट था वो अपने मामा से मांगकर किया था। तो मिथिलेश कुमार के मामा के घर जब पुलिस पहुंचती है और मिथिलेश के मामा से पुलिस पूछती है कि आपने कभी मिथिलेश को 2 लाख रुपए दिया था, तो मिथिलेश के मामा इस बात से इनकार कर देते, कहते हैं नहीं, हमने तो कभी मिथिलेश को 2 लाख रुपया दिया ही नहीं था। तो पुलिस वाले कहते हैं कि आप एक बार अच्छे से याद करें, हो सकता है कि आप भूल रहे हो। तो मिथिलेश के मामा बताते हैं कि मैंने एक बार 65,000 रुपए और एक बार 40,000, एक बार 50,000 ऐसे करके 3 किस्तों में मैंने पैसा दिया था और 3 अलग अलग कारणों के लिए। जो 65,000 दिया था वो मिथिलेश की माँ के इलाज के लिए दिया था और जो 40,000 दिया था वो किसी जरूरी काम के लिए दिया था और जो 50,000 दिया था वो मिथिलेश का घर बनवाने के लिए दिया था। तब पुलिस का जो संदेह है वो और बढ़ता है। जो पुलिस अब संदेह के घेरे में है और
जो पुलिस का संदेह है वो और बढ़ जाता है। और इसके बाद अब तलाश होती है मिथिलेश मांझी की। जब मिथिलेश का तलाश किया जाता है तो मिथिलेश पता चलता है कि वो तो भोजपुरी इंडस्ट्री में गाने बना रहा है, और बाकायदे उसी वर्दी में, जिस वर्दी में उसे पुलिस वाले पकड़े थे, और उसी वर्दी में वो गाने बना रहा है। वो फिल्में भी उसके नाम पर लिखी जा रही है और रील बन रहा है और सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी है। अब मिथिलेश कहीं भी जाता है तो उसे लोग देखकर उसे रोक लेते हैं और उसके साथ बातचीत करके उसके साथ सेल्फी बना लेते हैं, रील बनाते हैं। और ये सब चीजें जो होता है, मिथिलेश को इससे बड़ा मजा आता है। और मिथिलेश को इस बात का पता चलता है कि सोशल मीडिया से पैसे भी कमाए जाते हैं। तो मिथिलेश अपने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट बनाता है और लोगों से अपील करता है उसे फॉलो करने का, सब्सक्राइब करने का और लाइक करने का। जब मामला वायरल होता है तो जो पुलिस के बड़े अधिकारी होते हैं वो छोटे अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट मांगते हैं, और इसके बाद जो मामला है वो अब काफी तूल पकड़ लेता है। तो पुलिस अब अपनी तरीके से उसे जांच कर रही है। और जब विजय सिंह की पहचान नहीं हुई, मामा भी पैसे नहीं दिए, तो अब पुलिस के नजर में मिथिलेश एक फ्रॉड किस्म का लड़का लगने लगता है और अब गहनता से इसकी जांच होती है। कहीं ना कहीं मिथिलेश को अब जेल जाना पड़ेगा। हो सकता है कि उसे सजा भी हो जाए और उसे सलाखों के पीछे होना पड़ेगा। आज के समय में वायरल होने के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार होता है। कहीं ना कहीं अब पुलिस को लगता है कि मिथिलेश भी वायरल होने के लिए ही ये सब कहानी और इस तरीके का षड्यंत्र रचा था। तो अब पुलिस को मिथिलेश की तलाश है और मिथिलेश को का जेल जाना, यदि आरोप साबित होता है तो मिथिलेश को जेल जाना तय है। दोस्तों, कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को सतर्क करना और जागरूक करना है। क्योंकि घटना कब किसके साथ हो जाती है इसका कोई अंदेशा नहीं होता है। आप लोग जहां रहें अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। आप लोग वायरल होने के लिए किसी ऐसे भ्रामक चीजों का उपयोग ना करें, भ्रामक काम ना करें, भ्रामक वीडियो ना बनाएं जिससे लोगों को ठेस पहुंचे, हानि पहुंचे। और आप लोग कड़ी मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें, अच्छा कंटेंट बनाएं, आप लोग जरूर वायरल होंगे।